अरे वाह, तुम तो आ गई। रुको, कहीं पिताजी हमें देख ना ले। तुम्हें उस बुढ़ऊ से इतना डर क्यों लगता है? देखना, एक दिन हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन किस्मत हमारे साथ नहीं है। पिताजी जल्द मेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए मेरे को रोड जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिताजी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। बोगदाना, पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पकड़ी गई तो बहुत बुरा हाल होगा। वैसे डरिंका, तुम कहाँ जा रही हो? मैं खेत में जा रही हूँ फ्योडर को खाना देने। सुनो बहना, ज्यादा देर बाहर मत रहना। मैं पूरी कोशिश करूंगी। जल्दी वापस आना। देखो तो बोल कौन रहा है। बोगदाना, मुझे बताओ सुनो, कि अब मुझे जाना होगा। कौन है जिसको अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो बदमाश, बताओ मुझे। अच्छे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती। फ्योडर, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? सुनो फ्योडर, जब मैं 17 साल की हो जाऊंगी तो तुम मुझसे शादी करोगे? तुम मुझे चौंका रही हो डरिंका। मेरे जैसा बदसूरत किसे चाहिए होगा? मुझे चाहिए। क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे? अरे, कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। रुको। फ्योडर, रुको, मैं भी आ रही हूँ। रुको, मैंने कहा रुको। ये कहाँ जा रहा है? कहाँ गया वो? भागो यहाँ से। डरिंका, इसे आप खोलिए। ये सब क्या है? मुझे तो लगा था मिस्टर गुरु एक ऊंचे आदमी हैं, तो उन्होंने कुछ दिलचस्प जैसा कुछ कीमती छुपा रखा होगा, लेकिन ये तो बस कागज हैं। ये इन्वेस्टिगेशन में हमारी काफी मदद कर सकते हैं। इसमें परास्का के कान छोटे हैं, लेकिन हकीकत में उसके कान इससे बड़े थे। निकोलाई, जरा देखो, तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या होगा? 12+1। मुझे लगता है ये किसी तरह का एक संकेत है। देखिए, ये वो 4 तारीखें हैं जब उस घुड़सवार ने लड़कियों की हत्याएं की थी, और एक तारीख और भी है।
2 अक्टूबर। लेकिन 2 अक्टूबर तो परसों ही है ना? मिस्टर गुरु परास्का से पहले मारे गए, लेकिन फिर भी उन्हें उसकी हत्या की तारीख का अंदाजा था, तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये सब सही है तो घुड़सवार अगली हत्या 2 अक्टूबर को करने वाला है। लेकिन उसी दिन क्यों? वैसे 2 अक्टूबर को तो त्योहार है, तुम्हें पता है? मेरे पास शायद एक कैलेंडर है, बस 1 मिनट रुको। ये रहा। तो पहली हत्या 20 जुलाई को हुई थी। 20 जुलाई। 20 जुलाई को क्या था? द फीस्ट ऑफ सेंट एलिजा। और फिर आया 6 अगस्त। 6 अगस्त को एप्पल फीस्ट डे, ये हो गया दूसरा। उसके बाद 9 सितंबर, और ये है फसल का त्योहार। और उसके बाद 22 सितंबर, और ये है सावन का त्योहार। त्योहार तो और भी होते हैं। मुझे लगता है शायद यही उसका तरीका है। घुड़सवार त्योहार के दिन ही लड़कियों की हत्या करता है। इसीलिए मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि त्योहार के दिन सभी को संभल कर रहना चाहिए। इससे बुरी आत्माएं नाराज हो जाती है, उनकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। सब कुछ सही बैठ रहा है। 4 त्योहार के दिन 4 हत्याएं। इस साल 13 त्योहार है, तो गुरु का मानना था कि इसके 13 शिकार होंगे और वो सभी के सभी त्योहार के दिन ही मारे जाएंगे। और ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। कमाल की बात है। तो इसका मतलब हमें पता है कि ये घुड़सवार अगली हत्या कब करने वाला है। मुझे भी यही लगता है। परेशान ये क्या हो रहा है यहाँ पर? देखा है? अंदर चलो तुम। कैसा माहौल है? यहाँ पर रहने में भी डर लगता है। बाकी तुम लोग काम में लगो, चलो। इससे तो हे ऊपर वाले, इस पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान फादर देना। बार्थोलोम्यू, ये क्या है? क्या हुआ तुम्हें? बस अवरुक लौट आया। क्या फिर से? वो पापी फिर से लौट आया? हे ऊपर वाले, उस पापी के बुरे कर्मों की उसको सजा दो। बहुत दुख हुआ, माफ करना। हे ऊपर वाले, मुझे माफ करना। सुनिए मैडम, क्या चाहिए तुम्हें? आप कौन है वैसे? क्रिस्टीना। है ना कहाँ है? तुम्हारी है ना मर चुकी है। ओह, धत तेरे की, मैं तो एक जवान लड़की ढूंढ रहा था, न कि एक सफेद बालों वाली बुढ़िया। मिस्टर पिंक, वो एक पापी आदमी है। अगर ऊपर वाले की इच्छा अनुसार आप कहें तो उसे समाज से अलग कर दें। और मुझे आप ये भी बता दीजिए कि मैं ऐसा क्यों करूं? साफ है कि वो एक राक्षस है। उसकी शक्ल देखकर तो कोई भी डर जाएगा। मेरी बात पर यकीन कीजिए। और मुझे उसे यहाँ से क्यों निकाल देना चाहिए? क्योंकि तुम्हें उसकी शक्ल पसंद नहीं है? हाँ, अपनी शक्ल देखी है तुमने? हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो राक्षस की शक्ल वाला हम ईसाइयों को हाथ भी लगाए। ठीक है, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, हम ऐसे ही किसी को भी उनकी खराब शक्ल के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं या फिर जेल में नहीं डाल सकते। ऐसा कोई कानून नहीं है। और ये रशिया है। सर, एक लड़का और लड़की आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर आ जाओ। आ जाओ। यहाँ क्यों आया?
मेरी छोटी बहन डरिंका कहीं खो गई है। वो फ्योडर को खाना देने खेतों में गई थी और तब से ही गायब है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप हमारी मदद करिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बहन जिंदा होगी, लेकिन इस वक्त हमारे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मैं इसकी खोज के लिए कई लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, मेरा भरोसा करिए। मुझे उससे बात करने दो, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा, मुझे जाने दो। रुकिए आप। लगता है कि पिछली बार की मार में थोड़ी कमी रह गई थी। इसके आसपास भटकने की हिम्मत भी मत करना, समझ गए ना तुम? मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं कभी बोगदाना को तुम्हारे जैसे लड़के का नहीं होने दूंगा, और मैं अपनी जुबान का एकदम पक्का हूँ। चाहो तो आजमा कर देख लो। पिताजी उसे छोड़ दीजिए, पेट्रो हमारी इसमें मदद कर रहा है। चाहे तो आप मिस्टर गोगोल से पूछ लीजिए। अच्छी बात है, मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए। मैं इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। आपको कोई मदद चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा। हाँ बिल्कुल। सुन लिया तुमने? ये सभी लोग केस को लेकर कितने गंभीर हैं। तुम घर वापस जाओ और दोबारा यहां मत दिखना। थोड़ी तमीज सीख लो। उसमें भेड़िए जैसी ताकत थी, इसलिए रोक नहीं पाया। माफ कीजिएगा। लीजा, लीजा, निकोलाई गोगोल, पता नहीं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन लगता है मैं पागल हो रही हूँ। निकोलाई से दूर रहो, वो सिर्फ और सिर्फ बस मेरा है। उससे दूर रहो, वरना पछताना पड़ेगा। वो लड़की कौन थी बताओ? वो सच में नहीं है ना? लेकिन उसने मुझसे बात की और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लीजा, वो लड़की जो तुमने देखी वो सच में है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम जानते हो उसे? हाँ, देखो वो जिंदा नहीं है। वो कभी कभी मेरे सामने आती है, भूत बनकर। भूत बनकर? हाँ। तो तुम्हारी वो भूत मेरे सामने कैसे आ गई? ये मुझे नहीं पता। तुमने अपनी नजर मुझ पर डाली और अब हम दोनों ही पागल हो रहे हैं। कोई और वजह नहीं हो सकती, अब यही कहा जा सकता है। वैसे तुम्हारी भूत बहुत खूबसूरत है। राक्षस, 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 राक्षस! लड़की कहाँ पे है? राक्षस, वो जिंदा है कि मर गई? राक्षस, तुम खून से लथपथ क्यों हो? तुम तो घायल भी नहीं हो। राक्षस! शायद किसी जानवर ने इस पर और डेरिंका पर जानलेवा हमला किया होगा। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ अपनी ही बात कर रहा है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता वो लड़की कहाँ पे है? सबिंका, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि बोलने की हालत में नहीं है? एक बार जरा इसकी हालत तो देखिए। तो इसका मतलब, अगर आपके पास कोई बहुत ही बेहतर तरकीब है तो बताइए।
हमें सबसे पहले जंगल में जाके उस लड़की की हर जगह तलाश करनी तो होगी। तुम्हारा मतलब यह है कि जब भी कोई लड़की गायब हो तो मुझे चुपचाप अपने पूरी टीम को उसे ढूंढने में कुत्तों की तरह उसके पीछे लगा दूं, है ना? आपके पास मदद करने के लिए पूरा गांव है, आपको बस एक बार उनसे मदद मांगनी चाहिए। डरिंका! डरिंका, हे! कहाँ हो मेरी बहन? डरिंका! डरिंका! मेरी बेटी! डरिंका! कहाँ हो बहन? डरिंका! हे! डरिंका! डरिंका! कहाँ हो मेरी बहन? चौक है ना? तुम यहाँ क्यों आई हो? गुस्सा मत करो। तुमने कहा था ना तुम्हें अपने शक्तियों पर काबू पाना है, तो मैं हूं ना। तो फिर शुरू करें? तुम लीजा से मिलने क्यों गई थी? तुम दोबारा उसके पास नहीं जाओगी, समझ गई ना? लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। एक वक्त था जब लड़के मेरे लिए पागल हुआ करते थे। क्या मैं अब उतनी खूबसूरत नहीं रही? मेरा मतलब ये नहीं था। सही कहा। मैं तुम्हारी लीजा की तरह सुंदर कपड़े नहीं पहनती। मैं तो बस एक जल परी हूँ। अलविदा। मैं अब से उससे या तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मेरे बिना ही अब तुम्हें अपनी शक्तियों को जानना होगा। देखो, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो। मेरे तालाब में अब दोबारा मत आना, समझ गए? तुम मुझे गलत समझ रही हो, ओक्सारा। निकोलाई गोगोल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोग यहाँ आओ। ऊपर वाले इसकी आत्मा को शांति दे। नहीं, नहीं पिताजी। तुम दूर रहो इससे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा भिखारी। मेरी बेटी। लेकिन ये सब आज कैसे हुआ? त्योहार तो एक दिन के बाद है। क्या गुरु का अंदाजा लगाने में हमसे कोई गलती हुई है क्या? और त्योहारों को लेकर जो मेरी थ्योरी थी वो भी गलत साबित हुई। गलतियां करना तो इंसान का कुदरती व्यवहार है। तो अब इससे सब साफ हो चुका है। डरिंका की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। फ्योदोर के अपराध का सबूत है। मुझे नतीजे तक पहुंचने की कोई भी जल्दी नहीं है मिस्टर विंक। डॉक्टर, क्या आपका नशा उतरा नहीं है? ये खून साफ दिखाई दे रहा है। अब आपको और क्या देखना है? हाँ, लेकिन ये इंसानी खून नहीं है, ये डरिंका नहीं है, बल्कि ये ओविस एरीज हैं। लेकिन ये किस शैतान का नाम है? एक घरेलू भेड़ की प्रजाति। जैसा कि आप देख सकते हैं मिस्टर विंक कि मैं अभी भी जानवरों और इंसानी अंगों में फर्क कर सकता हूँ। तो आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि यहाँ कोई आया था और एक भेड़ को काट के चला गया। डॉक्टर, इस बात पे कोई शक नहीं कि आप भेड़ों के अंगों को इंसानों से बहुत ही बेहतर जानते हैं। आपको जानवरों का डॉक्टर होना चाहिए था। आपको थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए। मुझे पानी चाहिए। आप एकदम गलत हैं। डॉक्टर बॉमकार्ट अपने काम में मास्टर है। मास्टर? हाँ, या फिर मैं इन्हें लाशों की आते निकालने वाला मास्टर कहूंगा। ये जिंदा लोगों का इलाज नहीं कर सकते। वो मेरे दांत खींचने से पहले ही बेहोश हो गए थे। मुझे मिर्गोरोड जाना पड़ा था।
ये घुड़सवार है, उसी ने ये काम किया है। डरिंका जिंदा है। वो उसे आने वाले त्योहार के दिन मारना चाहता है। आज तो बहुत ही कठिन दिन रहा गोगोल। वैसे भी बहुत देर हो रही है, मुझे घर जाना चाहिए। आप बता सकते हैं आप जिंदा लोगों का ऑपरेशन क्यों नहीं कर पाते? तो क्या उस बदतमीज ने पहले ही तुम्हें सब बता दिया? एक बार सेंट पीटर्सबर्ग में मैंने ऑपरेशन किया, एक बच्चे का, और ऑपरेशन नाकामयाब रहा। बच्चे की जान चली गई। उसके बाद मैंने ऑपरेशन करना बंद कर दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी नाकामयाबी की वजह से कोई मरे। क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। आपको अपना हुनर नहीं छुपाना चाहिए। हाँ। निकोलाई वासिलेविच गोगोल 1809 में पोल्टावा प्रोविंस में जन्म हुआ। 6 भाइयों में से एक, जिनमें से 2 की जन्म के समय ही मौत हो गई, 3 की बचपन में ही मौत हो गई, और सिर्फ गोगोल सबसे बीमार बच्चा जिंदा रह गया। जन्म का रहस्य, अंधेरा। तुम इस दुनिया में प्रवेश कर सकते हो, ये तुम्हारा तोहफा है। बेकसूर का खून बेकसूर के हाथों से, शैतान की गुफा, शरद का फूल, बेकसूरों का खून बेकसूरों के हाथों से, शैतान की गुफा, शरद का फूल। शरद का फूल। ऑक्साना! ऑक्साना! ऑक्साना!
ओक्साना! तुमने वापस आकर गलती कर दी। मैंने कहा था डुबो दूंगी। मैं तुम्हारी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता एक जलपरी तुम्हारी मदद कैसे कर सकती है। क्या तुम शरद के फूल के बारे में कुछ जानती हो? तुम्हें वो क्यों चाहिए? ये बात तो मुझे भी नहीं पता। वो खून का फूल है। एक साल में एक ही बार खिलता है, त्योहार की रात को सफेद चांद के नीचे, जहां ढेर सारा सोना दफन है। उसका रंग बेकसूरों के खून जैसा होता है। सिर्फ एक बेकसूर ही उस फूल को पा सकता है और उसके सोने को हासिल कर सकता है। बहुत तेज हो तुम, लेकिन इस सोने को जमीन से निकालने के लिए एक बेकसूर को दूसरे बेकसूर का खून बहाना होगा। इस फूल को भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मुझे नहीं पता, ये सब मेरे सपने में आता है, लेकिन मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। ये बहुत अजीब है, बहुत ज्यादा। मुझे सिखाओ। मुझे इसके लिए क्या मिलेगा? तुम मुझे क्या दोगे? पहले मुझे किस करो। तुम लीजा के बारे में सोच रहे हो? तो जाकर तुम उससे ही सीख लो। देखो, हमारे बीच कुछ नहीं है, ना कुछ हो सकता है। वो शादीशुदा है। तो क्या फिर तुम मुझे किस नहीं करोगे? ये तोहफा तुम्हें जन्म से ही मिला है और ये तुम्हारी किस्मत के साथ ही चलेगा। तुम सिर्फ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि तुम्हें चुना गया था। इस सवाल का जवाब तुम्हारे अतीत में है, तुम्हारे बचपन में। तुम तैयार हो? किस लिए? मैं इसके 5 भाइयों को नहीं बचा पाया। ये जरूर किसी तरह का श्राप है। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, वही तय करता है कौन बचेगा कौन नहीं। आपका काम हमारे बेटे का इलाज करना है। मामा, लीजा, मुझे तुम्हारी तलाश थी। मैं बस तुमसे एक चीज मांग रहा हूं, रक्त का फूल चुनो और सोना हमारा। अगर तुम मानते हो तो जब तक तुम्हारी जिंदगी बची है तुम मौज काटोगे। तो सौदा पक्का?
ये बसावरियो कोई साधारण राक्षस नहीं है, वो यहाँ की आत्माओं का शिकारी है। आत्माओं के शिकारी से आपका क्या मतलब है? वो लोगों को शराबी बनाता है और लड़कियों को हार देता है, फिर वो लोग उसकी हर बात मानते हैं और पापी बन जाते हैं। और लोग उसकी बात करने से भी बहुत ज्यादा घबराते हैं। उस शापित राक्षस ने हमारे अंदर वो डर बिठा दिया है कि हमें शर्म आती है। पिछले साल मैं उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे देख लिया। मैं बहुत मुश्किल से बच पाया था। वो बियर क्रीक जा रहा था। अफवाह यह है कि वो उस शापित जगह पर ले जाकर आत्माओं को पापी बनाता है। कोई भी सबूत या सुराग नहीं ढूंढ सकता। वो शैतान का बेटा अपने निशान छुपा सकता है। फादर, मुझे एक बात बताइए, क्या लीसा डेनिश्वस का अक्सर यहाँ आती है? हाँ, हमेशा। वो एक शुद्ध आत्मा है। वो हमेशा प्रार्थना करती है, सबके लिए करती है। वो अपने पापी पति के लिए भी प्रार्थना करती होगी। लेकिन उसने क्या पाप किया है? ये तो वो और ऊपर वाला ही जाने, लेकिन ये बात एकदम सच है कि वो पापी है। वो कभी चर्च नहीं आता। शुक्रिया, मैं चलता हूं। मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। वो बियर क्रीक जा रहा था। वो खून का फूल है, एक साल में एक ही बार खिलता है। त्योहार की रात को सफेद चांद के नीचे। शैतान की गुफा। बेयर क्रीक। मिस्टर गोगोल, लीजा, क्या तुम बेयर क्रीक के बारे में जानती हो? पर तुम्हें ये क्यों जानना है? मुझे बताओ, ये सच में मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो जंगल के उत्तर में है, झील के पास, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ बुराई छुपी हुई है, पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। माफ करना, मैं इस वक्त बहुत ही जल्दी में हूँ। निकोलाई, क्या तुम बियर क्रीक जाने की सोच रहे हो? वहाँ मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। मुझे जाना होगा। कौमारिका दादी ने आपके बारे में बहुत कहानियां बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब आप जवान थे तो आप एक असली राक्षस से मिले थे। तो तुम्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। सो जाओ बेटा, रात में राक्षसों की बात मत करो, नहीं तो वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। चलो अब सो जाओ मेरे बच्चे। वाकुला, 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 क्या तुम मुझे बेयर क्रीक लेके जा सकते हो? मैं वहां नहीं जाऊंगा, और मेरी सलाह है कि तुम भी वहां जाने की बात अपने दिमाग से निकाल दो। तो फिर मुझे बताओ कि वो कहाँ है, और क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? बस जानवरों को डराने के लिए वहां अकेले जाने में मुझे डर लग रहा है। इस पुरानी परंपरा में हम ग्रहण की रात एक चादर जलाते हैं और हमारी शादी हो जाती है, हालांकि हम बहुत छोटे हैं। मुझे तुम्हारी तलाश थी।
चांद निकलने ही वाला है, फिर रक्त फूल खिलेगा। उठा लो इसे। जरा गौर से देखो इस चमकते सोने को, ये जल्दी ही हमारा होगा। सोने को पानी से निकालने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम और करना होगा। इसके खून से जमीन को नहला दो। तुम अमीर हो जाओगे और बोगडाना भी तुम्हारी हो जाएगी। बस तुम्हें उसकी बहन की जान लेनी होगी। सोच क्या रहे हो पेट्रो? चांद जा रहा है, सोना गायब हो रहा है। मुझे इसकी माफी नहीं मिलेगी। मैं नरक में जलूंगा। मुझे लगता है कि अब यही मेरी किस्मत है। उससे दूर हो जाओ। अपने हथियार फेंक दो। उसकी बात मत सुनो। अगर सोना चला गया तो तुम बोगडाना को खो दोगे। वो राक्षस है, उसे सोने से कोई मतलब नहीं है। उसे तुम्हारी आत्मा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मार दो इसे और बोगडाना तुम्हारी हो जाएगी। उस पर यकीन मत करो। बोगडाना कभी एक हथियार से प्यार नहीं करेगी। उसे कभी पता नहीं चलेगा। देखो पेट्रो, सोना गायब हो रहा है। पेट्रो ऐसा मत करना, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। राक्षस फूल खिला और 2 लोगों को उनकी बर्बादी तक ले गया। क्या हुआ है इसे? यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। चलो यहाँ से। डॉक्टर कहाँ है? चलो। डॉक्टर, क्या आप इसे बचा सकते हैं? ये ऑपरेशन के दौरान मर जाएगी। मैं इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता। यहाँ कौन जिएगा और यहाँ कौन मरेगा, इसका फैसला ऊपर वाला करेगा, आप नहीं। समझ गए? अपने 6 भाइयों में से सिर्फ मैं ही हूँ जो जिंदा बचा हूँ, क्योंकि ये ऊपर वाले का फैसला था, आपका नहीं। और आज भी उसी का फैसला आखिरी होगा। आप बस वो करो जिसमें आपकी काबिलियत है। बस आप एक होनहार डॉक्टर हैं। मुझे अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता, लेकिन आप इसी के लिए यहाँ पैदा हुए हैं डॉक्टर। तो फिर मुझे एक असिस्टेंट चाहिए होगा। मैं बनूंगा आपका असिस्टेंट। चुप हो जाओ बेटी। सब आपकी वजह से हुआ है, आपके लालच की वजह से।
डरिंका की मौत के जिम्मेदार भी आप ही हैं। इसकी सांसें नहीं चल रही। क्या यही है उसका फैसला? हाँ, ये उसी का फैसला है। मुझे एक बात परेशान कर रही है। मेरे सपने वाली लड़की डरिंका नहीं थी, बल्कि कोई और लड़की थी जिसे मैं नहीं पहचानता। शायद तुमने उसे पहले देखा हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे याद न कर पा रहा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि वो अब जिंदा है और आज रात घुड़सवार ने किसी की भी हत्या नहीं की। इसका मतलब मेरा अंदाजा एकदम गलत था। लीसा, तुम यहां क्या कर रही हो? एलेक्सी बाहर गया हुआ है, सुबह तक वापस आएगा और मुझे तुम्हारी हालत जानने की बेचैनी हो रही थी। अगर तुम वहां से वापस नहीं लौटते तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। उस लड़की का क्या हुआ? उसे बचा लिया तुमने? हाँ, सब ठीक है, वो जिंदा है। तुमने अपनी जान जोखिम में डाली है, फिर कभी ऐसा मत करना। मुझे अब जाना होगा, चलती हूँ। मिस्टर गोगोल, मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मुझे कहना ही होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं भी। बेचारी, ये एक बहुत अच्छी लड़की थी। इसका नाम बाजाना था। मुझे तुम्हारी तलाश थी। रक्त फूल खिला और 2 लोगों को उनकी बर्बादी तक खींच कर ले गया। क्या मतलब? कुछ भी नहीं। लेकिन इससे तुम्हारा अंदाजा सही साबित होता है। वो त्योहारों के दिन ही हत्या करता है। तो अब अगला त्योहार कब है? अगले 5 दिनों में शुक्रवार को मुकोस त्योहार है। हम अब उसे मनमानी नहीं करने देंगे। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? अब कोई शिकार नहीं होगा, क्योंकि मारने के लिए कोई नहीं होगा। आज रात डिकांका और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में रहने वाली सभी 30 साल से कम उम्र की लड़कियों को एक विशेष और सबसे जरूरी नियम को मानना होगा। और एक खास प्रावधान के तहत। आपका मतलब क्या है? अंधेरा होने के बाद सभी लड़कियों को नजर में रखा जाएगा और उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि मुर्गा सुबह की
बांग नहीं दे देता तब तक घरों में रहना होगा। तो क्या मैं अब अपनी नानी से भी नहीं मिल सकती? पता नहीं क्या नई बात नई समझने चीजें की लेकर कोशिश आते हैं कीजिए, ये सब लोग। आपकी भलाई के लिए, जब तक हम उस घुड़सवार को नहीं पकड़ लेते हैं। अपनी बकवास बंद करो। तुमने शराब पीकर ये नियम बनाया है। हमें पता है तुम कोई पुलिस वाले नहीं हो। ये बात तो साफ है कि यहाँ के लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, सभी लोग शांत हो जाइए। अपनी लड़कियों को नजर से दूर नहीं करना है, समझे या नहीं? हाँ, मुझे बस यही कहना था। मिस्टर गोगोल, अब आपको सो जाना चाहिए। रात भर कागज देखते रहते हैं। हाँ, सो जाऊंगा। याकिम, हाँ, तुम मुझे मेरे बचपन से जानते हो ना? हाँ बिल्कुल। आपके माँ बाप की सेवा किया करता था जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे बताओ, क्या मेरे बचपन में कोई घटना घटी थी बहुत अजीब? नहीं। आप कभी कभी बीमार हो जाते थे, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप कहें तो क्या मैं सोने के लिए जा सकता हूं? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। आपको सो जाना चाहिए। चलो चलो, जोर लगाओ। वो चुप क्यों है? ये सांस नहीं ले रहा। हे ऊपर वाले, अपने बच्चे वासिली गोगोल पर दया करो। सिर्फ मेरे एक बच्चे को इस दुनिया में हमेशा के लिए जिंदा रहने दो। मेरी प्रार्थना सुनिए ऊपर वाले। हे बनी, मुझे तुम्हारे दुख का इलाज पता है। क्या तुम्हारी इच्छा स्वस्थ बच्चे को पाने की है? क्या ये मुमकिन है? नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। पर किससे पड़ता है कि तुम किस हद तक जाते हो। मैं कुछ भी करूंगा, बस मैं एक और बच्चे को दफनाना नहीं चाहता। अरे नहीं यार, मैंने कहा था कि 10 आदमी। ये निशान जिसने बनाया उसे क्या किसी ने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा। ये निशान 7 घरों में एक साथ बनाए गए हैं। सुनो, ये कोई रंग नहीं है, ये खून है। ठीक है, सभी लोग अपने घर जाओ। यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। कितना दिलचस्प है, इसमें किसी कुत्ते के बाल मिले हैं।
यह जरूर किसी जादूगर का काम होगा। मेरी दादी ने बचपन में मुझे बताया था कि वो संदेश देने के लिए कुत्ते के खून का इस्तेमाल करते हैं। देखो, ये जादूगर हो या ना हो, बात यह है कि 7 घरों में ठीक ऐसे ही निशान बनाए गए हैं जो जवान लड़कियों के घर हैं। इन लड़कियों को घुड़सवार के शिकार के रूप में चुना गया है, लेकिन इस निशान का क्या मतलब है? शायद उसका कोई साथी है जो कि शिकार की पहचान करने में उसकी मदद करता है। उलियाना, क्या तुमने मेरे कुत्ते को देखा है? मैंने नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चला गया है वो। तुमने सुना गांव में क्या हुआ है? उस घुड़सवार ने 7 लड़कियों के घर पर अपने भयानक निशान छोड़े हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं सच कह रही हूँ। अरे बस भी करो दादी, आप इन सब बातों पे यकीन करती हैं क्या? लगता है आज आपने अपनी दवाई नहीं ली। जितना चाहे हंस लो। जब वो तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए आएगा तब तुम हंस नहीं पाओगी। मैं तो खुशी से उसका स्वागत करूंगी और मुझे हंसना पसंद है। जाओ बेवकूफ, ये सब बस कहने की बातें हैं, समझी? कुछ समझ नहीं आ रहा। घुड़सवार ने किसानों की लड़कियों को मारा है, इसलिए समझ में आता है कि उसने गांव के घरों पर निशान क्यों लगाया है, लेकिन यह तो महंगा मकान है। मुझे लगता है कि यहाँ की नौकरानी का शिकार बनाया जाएगा। घुड़सवार ने 7 नहीं बल्कि 8 लड़कियों को निशाना बनाया, और 8वीं है लीजा। लीजा डैनिश्वस्काया। कल त्योहार का दिन है। कल है मोकस शुक्रवार। इसका मतलब यह है कि घुड़सवार आज रात से काम करना शुरू कर देगा। हमें इन सभी लड़कियों को कहीं छुपाना होगा। लेकिन हम उन्हें कहाँ छुपा सकते हैं? क्या हम उन्हें पकड़ के जेल में बंद कर दें? गांव के अंदर उनकी जान को खतरा है। डिकांका के पास ही में एक वीरान फार्म है। वो जगह किसी को छुपाने के लिए सबसे अच्छी होगी, तो यहीं चलते हैं। हाँ देखो, मुझे लगता है कि ये तरकीब काम कर सकती है। अंधेरा होने से पहले हमें लड़कियों को किसी भी तरह इकट्ठा करके उन्हें वहां भेजना ही होगा, और हमारे अलावा किसी को ये बात नहीं पता होनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मिस्टर बिंग, क्या लड़कियों को इकट्ठा करना शुरू करें? थोड़ा इंतजार करो, जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। मुझे अच्छे से सोचना होगा। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। ये निशान, ये हत्याएं, ये घुड़सवार। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो और अब मुझे कोई खतरा नहीं है। बदकिस्मती से सच नहीं है लीजा। हमें तुम्हारी सुरक्षा के बारे में और सोचना होगा, क्योंकि खतरा भी टला नहीं लीजा, डरो मत। अभी एक हिरण मेरी गोली से चूक गया, चाकू से मारना पड़ा। मिस्टर गोगुल, खुशी हुई तुम्हें देखकर। खाना जरूर खाकर जाना। इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तो ये उस आदमी के लिए जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तुम्हारे नाम गोगोल? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं जो भी कहना चाह रहा हूँ वो लीजा के बारे में है। मुझे लगता है कि लीजा इस वक्त यहाँ सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि घुड़सवार अभी पकड़ा नहीं गया है। हम गांव की सभी लड़कियों को एक वीरान फार्म पर भेज रहे हैं, जिनके भी घरों की छतों पर निशान लगाए गए थे, उन पर नजर रखने के लिए। और मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी को भी उनके साथ जाना चाहिए। पर ये सब किस लिए? उसकी जान को जोखिम से बचाने के लिए। लेकिन मेरा फैसला कुछ और है। माफ करना, लेकिन मेरी सलाह है कि आप उसे। तुम्हारी सलाह? निकोलाई गोगोल, इस घर में सिर्फ मेरी सलाह मानी जाती है।
अगर तुम सच में ऐसा कुछ करना चाहते हो तो ये अपने घर में जाकर ये सब करो, अपनी खुद की पत्नी के लिए। अरे मैं तो भूल गया था कि तुम कुंवारे हो। खाने के लिए शुक्रिया, मैं चलता हूं। निकोलाई सुनो, एलेक्सी की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। उसे किसी से भी मदद लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्या इसके लिए वो तुम्हारी जान जोखिम में डाल देगा? शायद वो सही है। मैं यहाँ पर सच में सुरक्षित हूँ। सेरको, हेलो वासिलिना, क्या तुमने मेरे कुत्ते सेरको को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। उस आवारा को तुम्हें कानों से घसीट कर लाऊंगी। लगता है तुम कुछ ढूंढ रही हो। मैं तो बस पापा का कोट लेकर जा रही हूँ सिलवाने के लिए। क्या तुम मेरे साथ अंदर आना चाहोगी डम्पलिंग्स खाने? नहीं शुक्रिया, मुझे भागना चाहिए। भागो भागो मेरी छोटी चुड़ैल। तुमने मेरा ओवरकोट सिलवाने क्यों नहीं दिया? पापा, आप उलियाना को जानते हैं? हाँ जानता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं जानता। वो बहुत खराब लड़की है, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? उलियाना एक चुड़ैल है क्या? ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? बोलो मेरे बच्चे। ओलियाना यहाँ डिकांका में क्या कर रही है? वो यहाँ पर 1 साल पहले पोल्टावा से आई थी, एक जवान विधवा के रूप में। हमने उसे जगह दी, उसे घर दिया, लेकिन फिर भी उसने हमें अपना असली रंग दिखा दिया। वो लोगों को पापी बनाना अच्छे से जानती है और आजकल उसकी नजर हमारे पुजारी पर है। और अगर तुम्हारी बेटी की बात झूठ हुई तो? हम हमारे घर में कभी झूठ नहीं बोलते। अगर मेरी बेटी ने कहा है कि उसने चीजें उड़ती हुई देखी है तो उसने देखा होगा। और वहां एक मरा हुआ कुत्ता भी था। एक मरा हुआ कुत्ता? उसका खून निकाला जा रहा था। यह भी हो सकता है कि उलियाना ही घुड़सवार की साथी हो। वो यहाँ कहाँ रहती है? बाएं मोड़ से 3 घर पार करके। तुम जाओ, मिस्टर बिंग को बोलो कि हम उसके घर के बाहर मिलेंगे।
सुमितो डोलेस ओंगेस। दूर हटो यहाँ से, मैंने कहा दूर हटो। यहाँ कोई मेला नहीं लगा हुआ है। क्या तुम हत्यारे को बिल्कुल भी नहीं देख पाए थे? क्या तुम उसकी कोई चीज देख पाए थे जिससे कि उसकी पहचान हो सके? नहीं देख पाया। तो तुमने हत्यारे को भागने दिया और तुम्हें उसका चेहरा भी याद नहीं। डॉक्टर बॉमगार्ड, क्या आप इस भाषा को जानते हैं? सुमितो डोलेस ओंगेस, ये शायद लैटिन शब्द है, लेकिन मुझे एक भी शब्द नहीं आता। तुम खड़े क्यों हो? इसे उठाने में मेरी मदद करो। हाँ। हे ईश्वर, रक्षा करो। अब क्या हो गया? देखिए, ये क्या है? ये कोई साधारण कील नहीं है, ये चांदी की है। जरा इसे देखिए। दिखाइए मुझे। ऐसी शापित कीलों का इस्तेमाल तो चुड़ैलों को क्रूसीफाई करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब वासिलिना बिल्कुल सही थी। उलियाना एक चुड़ैल है और शायद घुड़सवार की साथी भी। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर तुम यहाँ पे अकेले आए ही क्यों थे? मुझे डर था कि वो डर जाएगी। डर? निकोला, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने उस हत्यारे को देखा नहीं? सोच के बताना। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो बस बात को साफ कर रहा हूं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उलियाना का कत्ल मैंने किया है? मैं क्यों करूंगा? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें अपने अंदाज में बताता हूं। तो अगर उलियाना सच में उस घुड़सवार की साथी थी और साथ ही वो तुम्हें भी जानती थी, तो वो तुम्हें धोखा दे सकती थी और इसीलिए उसकी मौत जरूरी थी। लेकिन ये सब मेरा बस एक छोटा सा अंदाजा है। आप यहाँ खड़े होकर फिजूल के अंदाजे लगा रहे हैं और वहां एक हत्यारा आजाद घूम रहा है जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन तुम उसका ठीक से चेहरा भी नहीं देख पाए। संभल कर, मुझे इसका पोस्टमार्टम करना है। हमें पूरे गांव की तलाशी लेनी होगी। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो? अभी के लिए जरूरी यह है कि हम लड़कियों को कहीं दूर भेजते हैं। मुझे अभी इसके फायदे और नुकसान के बारे में अच्छे से सोचना है। तो फिर आप क्या इस काम को जल्दी कर सकते हैं? क्योंकि अंधेरा होने वाला है। फिर क्या करेंगे? तो बताइए मिस्टर बिंक, क्या हम लड़कियों को फार्म पर ले जाएं? मुझे अभी भी लोगों पे शक है। लेकिन आपने खुद कहा था कि इन्वेस्टिगेटर गोगोल का ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। देखो, मेरे सारे शक तुम्हारे उसी इन्वेस्टिगेटर के बारे में ही है। दरवाजा खोलो। इस लाश ने तो सच में मुझे भी हैरान करके रख दिया है। कहीं से भी सड़ने के लक्षण नहीं है। टिश्यू बहुत मजबूत है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, इसमें खून होता तो मुझे तो ऐसा लगता कि ये जिंदा है। कील को सीधे दिल पर छेदा गया है, मानो जैसे किसी चुड़ैल को मारने की कोशिश की गई हो। हालांकि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, और पुनर्जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। एक ऐसे आदमी से ऐसी बातें सुनना बड़ा अजीब लगता है, जो लोगों को मौत से खींचकर वापस लाता है। कुछ भी कहते हो तुम।
लेकिन क्या फायदा? मेरे सभी मरीज उस शैतानी निशान के आगे झुक जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। कभी नहीं, तुम भी जानते हो। मैंने एक बार कोशिश की थी एक बच्चे को जिंदा करने की, वही बच्चा जो सर्जरी के दौरान मर गया था। मैंने इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल किया था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे साथ धोखा हुआ। इसी उपयोग के कारण मुझे निकाला गया था। सच कहूं तो हम मौत पर कभी जीत हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारा वक्त बर्बाद हुआ गोगोल, कोई नहीं बचेगा। मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं। ऊपर वाले ने किसी वजह से हमें ये जिंदगी दी है। मुझे तुम्हारे ऊपर वाले पर यकीन नहीं है, जैसे मुझे पुनर्जन्म पर यकीन नहीं है। आपके विश्वास की कमी आपको आपकी शराब से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तुम्हारी अच्छी सेहत के नाम, चुड़ैल। मैं चलता हूं। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब से मैं तुम्हारी लीजा के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं खुद का मूड क्यों खराब करूं? तुम दोनों वैसे भी कभी साथ नहीं हो सकते। वो शादीशुदा है, लेकिन मैं पूरी तरह आजाद हूँ। मैं ठंडे पानी की लहर हूँ जो तुम्हारी प्यास बुझा सकती है। बस करो। क्या तुम इसे पढ़ सकती हो? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो बस एक किसान की बेटी हूँ। तो क्या तुम इसे पहचानती हो? तुम्हें क्या हुआ? वापस रखो उसे। बुरी आत्माओं के लिए ये पवित्र हथियार है। तो मुझे तंग करे हो राक्षस। माफ करना। तो क्या सच में एक पारंपरिक हत्या थी? इसका मतलब उलिया ने सच में एक... हमने ऊपर से नीचे तक छान डाला, लेकिन वो राक्षस तो हमें कहीं पर भी नहीं मिला। तो क्या सारी लड़कियों को हमें इकट्ठा करना है या नहीं? बस भी करो, तुमने दिन भर से मुझे परेशान करके रख दिया है। सुनिए मिस्टर ब्रिंक, मैंने पता लगा लिया है। हत्यारा एक रिवाज पूरा करने के लिए वापस आएगा। कहाँ वापस आएगा? मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। तेरी तो वाह, कमाल है। हम यहाँ शेरों की तरह लड़ रहे हैं और वहां उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मिस्टर गोगोल, मैं इस बात से बिल्कुल भी इंकार नहीं करूंगा कि मुझे तुम पे पूरा शक था। मुझे माफ करना, मैं अपनी गलती मानता हूं। आगे से ऐसा नहीं होगा। ये कोई पहली गलती नहीं है। मुझे बताओ कि कौन हो तुम, तुम्हारा पूरा नाम और पता।
क्या तुम दिन भर ऐसे ही चुप रहने वाले हो? तुमने मुंह नहीं खोला तो तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। रुकिए, मेरे हिसाब से उलियाना सच में एक चुड़ैल थी और इसीलिए तुमने उसे जान से मार डाला, एक तरह के अनुष्ठान या किसी रस्म के ये लिए। चुड़ैले अनुष्ठान और रस्में। निकोलाई, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये एक साधारण सा हत्यारा है? क्या तुम इसे पहचानते हो? क्या तुम सच में नहीं जानते हो कि ये क्या है? हाँ, क्या? ये बिल्कुल साफ है। निकोलाई, ये बस हमारा मजाक उड़ा रहा है। ये डार्क लैटिन है, मंत्र मारने के लिए। तुम नहीं समझोगे। जब अंधा अंधे को रास्ता दिखाता है तो वो दोनों ही खाई में गिरते हैं, और देखा जाए तो बाइबल में भी यही लिखा है। ये बताओ कि यहाँ पे अंधा कौन हुआ? जरा रुको, मुझे तुम बताओ, तुम्हें बाइबल की इतनी जानकारी कैसे? कैसे है? मेरा नाम खोमा ब्रूट है। पढ़ाई में एक धर्मशास्त्री और काम से भूत भगाने वाला। भूत भगाने वाला? वो भी तुम? जब तुम अपराधियों को पकड़ते हो तब चर्च मुझे बुराई से लड़ने के लिए बुलाते हैं। मैं घूमता हूँ, दुष्ट आत्माओं वाले लोगों को ढूंढता हूँ और उनका शुद्धिकरण करता हूँ। तुम डिकांका क्यों आए थे? मैं इस चुड़ैल का पिछले 30 सालों से पीछा कर रहा हूँ। वो हमेशा भागती रहती थी। मैंने इस बार उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन फिर तुम आ गए। बहुत बुरा हुआ। तुम बुरी आत्माओं का शिकार करते हो ना? मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ रहा हूँ, क्योंकि तुम बस अपनी सारी हत्याओं को एकदम सही ठहराने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम बुराई से लड़ते हो, है ना? हमें पागल समझा है क्या? मुझे कुछ भी सही साबित करने की जरूरत ये बात तुम सजा होने के बाद बोलना। शिलालेख की बात पर लौटते हैं। अगर तुम्हें भाषा आती है तो मुझे बताओ, इसमें क्या लिखा हुआ है? होशियारी दिखाई तो ये लल्लू गया समझो। जेल के अंदर जाओ। दरवाजा बंद करो। अगर निकोलाई के सिर का एक बाल भी गिरा तो फिर तुम समझ लेना, मैं तुम्हें बीच चौराहे पे लटका दूंगा। चाबी। अब मैं तुम्हें सिर्फ जिंदा नहीं लटकाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा, समझे तुम? अपने हाथ नीचे करो। ऊपर वाला कहता है तुम नहीं मरोगे, डरो मत। ऊपर वाले का न्याय भाग 6.23। तुमने अपने हाथों की रस्सी को कैसे खोला? ये देख रहे हो, ये लकड़ी का हाथ है, बिल्कुल असली जैसा कि में कारीगर ने इसे मेरे लिए बनाया था। तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे वो अनुष्ठान पूरा करना ही होगा। हम दोनों को पता है कि उलियाना एक चुड़ैल है। क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल। डॉक्टर, आराम से, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब मिस्टर बिंक, आप अंदर? वो दोनों कहाँ पे हैं? कौन? चाबी उठा के मुझे बाहर निकालो। अभी निकालता हूँ। और लोगों को जमा करो बाहर। यहाँ से निकलकर कुछ लोगों को अपराधी खोमा ब्रट की तलाश करने भेजो, और ध्यान रहे कि निकोलाई गोगोल उसके कब्जे में है। और हाँ, अब गांव की सारी लड़कियों को फार्म में ले जाने का वक्त आ चुका है। खुद को हमारे हवाले कर दो। यहां से तुम भाग नहीं सकते। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम जिंदा हो गोगोल। वकुल, हमें जाने दो। तुम कहना क्या चाहते हो?
मिस्टर बिंक बहुत गुस्से में है और पूरे गांव को सावधान रहने की जरूरत है। मुझे इस आदमी की जरूरत है। तो मैं इसका क्या मतलब समझूं? खुला सुनो, हमें चर्च में एक रिवाज पूरा करने के लिए जाना है। भरोसा करो। और सुनो, मिस्टर बिंग को इस बारे में कुछ मत बताना। चलो जल्दी करो। तुम उसे इतनी रात को कहाँ लेकर जा रहे हो? पुलिस ने हमें इसका ऑर्डर दिया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकता। क्या सभी लड़कियां आ गई? हाँ सर। बहुत अच्छे। क्या आपको वो अपराधी और मिस्टर गोगोल कहीं मिले? अभी तक तो नहीं। आगे बढ़ो। ये बहुत खतरनाक होने वाला है। पिछली बार जब वी से मेरा सामना हुआ था तो मुझे ये अंजाम मिला था। तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है ये वी? नरक का एक राक्षस है। वो पूरी आत्माओं को शक्ति देता है। मैं सालों से उसका शिकार करने में लगा हुआ हूं। क्या तुम उलियाना को उसके लिए चारा बनाने वाले हो? हाँ, ये एक शक्तिशाली चुड़ैल है। अगर ये उसे बुलाएगी तो उसे जरूर आना पड़ेगा और मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम्हें खुद पर इतना यकीन क्यों है कि तुम उसे हरा सकते हो? तुम पहले ही अपना हाथ गवा चुके हो, अपना सर भी गंवाना है। तुम्हारा कागज डार्क लेटिन में लिखा एक मंत्र है और एक यही वो चीज है जो वी को रोक सकती है। और अगर काम नहीं बना तो? अगर मसीह नहीं उठे तो मतलब हमारी प्रार्थना गलत है। कोरिन्थियों भाग 15 अध्याय 14। ऊपर वाला हमारे साथ है। गोले के अंदर आ जा। अब जल्दी करो और गोले के अंदर आओ। क्या हो गया है तुम्हें? चलो चलो जल्दी अंदर चलो। चलो चलो जल्दी जल्दी अंदर चलो। चलो 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 आ जाओ आ जाओ। हाँ दरवाजा बंद करो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी कोई अजीब चीजें महसूस की हैं? जैसा अजीब तरह के सपने या फिर? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हारी डार्क साइड महसूस कर रहा हूं और क्या पता आज रात इससे हमें कोई मदद मिल जाए। शायद तुम गलती कर रहे हो। मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं। हमें और कितनी देर यहां बैठे रहना होगा? अपने धैर्य में अपनी आत्माओं को धारण करो। ल्यूक भाग 21 अध्याय 19। बहुत हुआ। मिस्टर बिंग सही थे, तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे चक्कर में मैं भी अपराधी बन गया। तुम ऐसे नहीं जा सकते।
जब तक हम इस कोले के अंदर हैं हमें कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसा किस बाइबल में लिखा है? यह खोमा ब्रूट का संदेश है। देखो तो वो कैसे देख रहा है, तुमने उसे देखा? हे स्टीफन, क्या यार हंस क्यों रहे हो? लड़कियों की बात मुझे कैसे मालूम होगी? स्टीफन, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी रक्षा कर पिता। बचाओ मुझे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हे पिता, रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर पिता, रक्षा कर। वहां पर मत जाओ। चुप रहो। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानना चाहता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उस ढोंगी को जमीन से भी निकाल लूंगा। वाकुला, क्या तुम्हें कोई मिला? अभी तक तो कोई भी नहीं मिला है। मिस्टर पिंग, मुझे बचाओ। फॉर्म में चलो। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम मेरी ही तरह हो। बिल्कुल नहीं। जिसे वे मांगे एक मन।
हे ऊपर वाले, ये सब क्या हुआ? तुमने ये सब कैसे होने दिया? उस घुड़सवार ने मौका शुक्रवार मनाया है, ये बहुत ही गलत हुआ। मुझे पहले ही लगा था। इससे आपका क्या मतलब है मिस्टर बिंक? जवाब दीजिए। क्या हम लड़कियों को यहाँ पर मरने के लिए लाए थे मिस्टर बिंक? ये सब उसकी बस एक चाल थी, इसीलिए उसने घरों पे निशान लगाया था ताकि हम उन सभी लड़कियों को इकट्ठा कर दें। लेकिन उसे कैसे पता चला कि हमने लड़कियों को यहाँ पर छुपाया था? ये तो हमें वही बता सकता है जिसने हमें ये करने की तरकीब बताई थी। मुझे गोगोल चाहिए और मुझे वो जिंदा चाहिए। मुझे पता है वो कहाँ है। हे हमारे परमपिता, तू ही हमारा एकमात्र सहारा तुमने है। उन लड़कियों के घरों पर निशान बनाए थे तो कब क्यों? क्या तुम घुड़सवार की साथी हो? आराधनालयों में मुझे उसका नाम बताओ। चौराहे पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मुझे उसका नाम जानना है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और हे ऊपर वाले, तुम अंधेरे वाले हो, उसे पढ़ो, तुम कर सकते हो। तुम्हें भी का इंतजार करना होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे रक्षक, मुझे दुश्मनों से बचाओ। हमारी आंखें बंद कर दो ताकि शैतान हमें भड़का ना पाए। तुम हमारी आत्मा को उपचार रखो और हमारे रक्षक। मैं बुलाती हूँ देखो। दुश्मनों को हे मेरे परमपिता, हमारी रक्षा कर। मेरी पलकें खोलो, खोलो। उसकी आंखों में मत देखना, मत देखना। मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे रक्षक, मुझे दुश्मनों से बचाओ। हमारी आंखें बंद कर दो ताकि शैतान हमें भड़का ना पाए और हमारे इकलौते रक्षक, हम आपकी पूजा करते हैं। उसे देखो, उसकी आंखों में देखो, उसकी आंखों में देखो। अच्छा ठीक है।
इस जमीन और आसमान में सिर्फ आपका ही हुक्म चलता है। हमारी आंखें बंद कर दो ताकि शैतान हमें भड़का ना पाए। इसकी सांस नहीं चल रही। ये सांस नहीं ले रहा है। इसका नाम क्या रखें? कोलिया। निकोलाई। निकोलाई वasilyevich। И закончим игру, давай, пожалуйста. Не выходи из круга и не отпускай руки. Мы затянули туго друг друга вопреки. И время на исходе, с тобой как по ножу. Не упади, прошу, я тебя держу. Лети, лети вдаль над уровнем неба. Где бы ты ни был, назад не смотри. Лети, лети, не жалей нисколько. Это поведет только, я прошу, не сбейся с пути. Лети, 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 лети. Лети, 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 лети. Ночь, белое полусухое, меня так бешено кроет тобою опять. Прочь, на месте не будет покоя. Я знаю, дальше не стоит это все продолжать. Но я на краю, нервы сдают. Я так боюсь, что разомлюсь. Со мною зима, ты птицей на юг, а я стою. Лети, лети вдаль над уровнем.